गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी जी 2019 में आया हुआ है, फॉर द ग्राफिक फिगर बिलो यूज होमोजीनियस कोऑर्डिनेट टू फाइंड द न्यू वर्टिसेस आफ्टर परफॉर्मिंग अ स्केलिंग अबाउट द पॉइंट 3 विद स्केल फैक्टर 3 इन एक्स डायरेक्शन एंड 2 इन वाई डायरेक्शन, देन स्केच द ग्राफ। ठीक है। सो बेसिकली आपको जो गिवन ग्राफ है दैट इज़ पेंटागन। आपको पता है इसके कोऑर्डिनेट आपको लिखने आते हैं। इसको अगर आप मैट्रिसेस में लिखना चाहते हो तो कहीं किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करोगे, 2 1 1 लिखोगे, 5 1 1 लिखोगे, 7 3 1 लिखोगे, 5 5 1 लिखोगे, क्योंकि आपको होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में लिखना है। 2 5 1 लिखोगे तो मैट्रिसेस के इनपुट वाला मैट्रिसेस बना लोगे। अब आउटपुट वाले किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है वो तुम्हें उसका फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया हुआ है। स्केलिंग आपको करनी है इस पॉइंट के अराउंड और 3 इन एक्स एंड 2 इन वाई डायरेक्शन। दैट मीन्स आपके पास स्केलिंग यहाँ पे 3 3 है, दैट मीन्स यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। सी आपका इस केस में 3 है और डी आपका इस केस में 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है। सो ये सब इसमें इन्होंने यही सब लिखा हुआ है। ठीक है। तो आपके पास जो आउटपुट वाली मैट्रिक्स आएगी, इन तीनों को मैट्रिक्स को इसको भूल जाओ अभी। इन तीनों मैट्रिक्स का जो आउटपुट वाली मैट्रिक्स इनकी जो आउटपुट मैट्रिक्स आएगी वो यहाँ पर लिख ली। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है इसके होमोजीनियस कोऑर्डिनेट से। सो इन्होंने उसको मल्टीप्लाई किया इसके होमोजीनियस कोऑर्डिनेट से, जो आउटपुट आया नीचे तो देखो आपका 1 1 ही आएगा। तो इन कोऑर्डिनेट्स को उन्होंने स्केच किया, 0 -1 0 7 9 7 15 3 9 -1। तो उसने इन 5 कोऑर्डिनेट को ड्रॉ किया। तो इस तरह से आया 0 -1 9 -1 15 3 9 7 एंड 0 7। ठीक है। सॉरी मैं इसको इस तरह से पढ़ लिया, 0 -1 0 0 -1 0 7 9 7 देन 15 3 एंड 9 -1। तो इस तरह से ये पेंटागन ही रहा, लेकिन स्केलिंग इन्होंने बढ़ा दी थी तो इसकी वजह से ये स्केलिंग इस तरह से बढ़ गई। इस तरह से मतलब जो फिगर थी वो एक्सपेंड हो गई। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी है। यूज़ द सिमिलैरिटी मेथड। जो अभी तक हम कर रहे थे सिमिलैरिटी मेथड ही है, क्योंकि ज्योमेट्री तो चेंज होती नहीं है, सिमिलर टाइप की फिगर ही रहती हैं। टू शो दैट रोटेशन अबाउट द पॉइंट 1 -1 थ्रू एन एंगल थीटा 90 फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस मैट्रिक्स। कि पहले आपको रोटेशन निकालनी है, देन रिफ्लेक्शन निकालनी है। तो जो हमारे जिस मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे इनपुट्स वाली होमोजेनियस कोऑर्डिनेट को, वो मैट्रिक्स ये होगी, ये शो करना है इसमें। ठीक है। सो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं रोटेशन अबाउट द पॉइंट 1 -1। दैट मीन्स आर इज़ 1 एस इज़ -1, आर इज़ 1 एस इज़ -1 एंड थीटा इज़ 90। ठीक है। तो आपके पास मैट्रिक्स जो ये 3 जो मैट्रिक्स आ जाएंगी वो यहाँ पर लिखी हुई है इन्होंने, आप देख सकते हो। आर क्या था हमारा 1, तो उसकी वजह से यहाँ पर -1 आ गया। एस मेरा -1 था, उसकी वजह से यहाँ पे 1 आ गया। बाकी सेम मैट्रिक्स है। थीटा 90 की वजह से ये मैट्रिक्स आ जाएगी। और आपका आर इज़ 1 एंड एस इज़ -1, उसकी वजह से ये मैट्रिक्स आ गई। तो ये आपने क्या कर दी, रोटेशन परफॉर्म कर दी अबाउट दिस लाइन थ्रू दिस एंगल थीटा। अब हमें रिफ्लेक्शन के लिए मैट्रिक्स निकालने। रिफ्लेक्शन के लिए मैट्रिक्स क्या, लाइन क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो आप इसमें देख सकते हो कि इस केस में आपके पास लाइन की इक्वेशन में y की वैल्यू नहीं गिवन है। ठीक है। सो दैट मीन्स ये जो लाइन है इस लाइन में इसमें जो स्लोप है दैट इज इन्फिनिटी। इस केस में आई थिंक सो इस केस में आप क्या करोगे, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा ये केस। सो क्या करोगे आप, क्या करना कि आपके पास, आपको पता है ये चीज़ें निकालनी होती है। ठीक है। सो m इस केस में हमारा इन्फिनिटी बन रहा है। ठीक है। सो 1 - m² अपॉन 1 + m²।
सबसे डिवाइड कर देना, ठीक है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन रहा है। तो जैसे हम करते हैं कि m² से डिवाइड करके, चलो इसको मैं आराम से तुम्हें नेक्स्ट वाले वीडियो में बताती हूँ, लिख कर बताती हूँ।